तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 लेकर के आए हैं, जिसमें 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की तैयारी को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30 और देखते हैं 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला प्रश्न जो आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोने के साथ तांबा मिलाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, डैश 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 को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, यानी कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, आंत्र ज्वर। यह बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत का राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 25 उच्च न्यायालय भारत में है। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, जिसकी 2 खंडपीठें हैं। मुख्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है और उसकी एक खंडपीठ जो है लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। यहाँ पे साथियों आप सभी को महावीर नहीं करना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और ये जो ऋषभ देव जी हैं ये पहले तीर्थंकर थे और इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरु हरिराय ने दी थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश डैश शालीमार बाग का निर्माण किया। कहां पर शालीमार बाग का निर्माण किया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कश्मीर। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर इसका आप सभी के लिए है ऑप्शन नंबर बी, ए, मोहनदास करमचंद गांधी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके जो है हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है, यानी कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है, तो वो बताना है। तो राइट आंसर होगा, मोटे अनाज। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। लगभग 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोंगपुई को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश पर्वत चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा भारत में कहाँ होती है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु में होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तर प्रदेश की परीक्षा है तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बारासिंगा, यानी जिसे दलदल मृग के नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर होर्मासजी फिरोज शाह मोदी थे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने,
फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल होते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अर्थात एनडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैवमंडल कार्यक्रम यानी मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यूनेस्को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन के प्रणेता का नाम बताना है, मैत्री आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी रखनी है, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में याद करके जाना है पेपर में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, खीरी और संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा जनपद संत रविदास नगर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है, यानी 4 ऑप्शंस में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरहा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को नैल्सन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया, वह किस देश से संबंधित है? राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, सोमालिया से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, हाल ही में दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह के पंजीकरण की शुरुआत की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चर्चा में रहा कैसगेवी क्या है? राइट आंसर इसका आप सभी लोग कमेंट करें। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जीन थेरेपी का एक प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेक्ट्रा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शुद्ध यूरेनियम किस में मापा जाता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 235 में शुद्ध यूरेनियम को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काला अजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़मक्खी, जिसे सैड फ्लाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, लोकसभा में राज्यों की किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या के आधार पर। इसलिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीटें हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्रदेश स्तर पर सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या होता है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं स्थित है? तो राइट आंसर इसका बताना है और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वो दक्षिण अफ्रीका में कहां जा रहे थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिटोरिया जा रहे थे। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस समय आप सभी लोग जानते हैं पेटीएम चर्चा में है। निम्नलिखित में से पेटीएम का संस्थापक कौन है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजय शेखर शर्मा। अगला प्रश्न है धान कहाँ की मुख्य फसल है? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की मुख्य फसल है। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी हवा। अगला प्रश्न है गारो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, गारो, जयंती और खासी पहाड़ियां ये मेघालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है कराकोरम राजमार्ग जोड़ता है किन किन को जोड़ता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान एवं चीन को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? अच्छा प्रश्न है और ये बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अर्थात भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। अगला प्रश्न है एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, वह किस नगर में स्थित है? राइट आंसर इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करना है और बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, क्योंकि ये पिछली वाली प्रैक्टिस सेट में हमने बताया है आप सभी को। अगला प्रश्न आप सभी के सामने जापान की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायट। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन और बताइए कहाँ स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाउंड। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी, ये बताना है आप सभी को। किसने की थी? तो राइट आंसर इसका बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, ऑटो हान ने की थी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने निम्नलिखित में से जैवमंडल निचय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतया प्रतिबंधित है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोर जोन में। अगला प्रश्न देखते हैं सुंदरवन है, तो सुंदरवन क्या है ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है और यहां पर सुंदरी वनों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है, या कह लीजिए सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? देखते हैं ऑप्शन। तो राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अगला प्रश्न है, और यह प्रश्न कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी लोग बताएं फटाफट। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 7.33%। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्धि प्रजाति है, कहाँ के लिए है? तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, काला नमक जो है धान की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ का स्थान सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी लोग जानते हैं सुरमा, बरेली। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वृंदावन में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजारी पूंजीकरण हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, $4 ट्रिलियन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है
हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, मणिपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हुआ, जो शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रहे हैं? राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों, और इस प्रश्न को ध्यान से देखें और राइट आंसर बताएं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर को। तो दोस्तों ये था सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 30, जिसके अंतर्गत 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, जो आपकी आगामी परीक्षा जो कल आयोजित होगी यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी जो 20 तारीख से आयोजित होने जा रही, उसमें यहां से प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।